कुछ एक्टर्स का नाम आते ही ना उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फॉर इंस्टेंस, पहले करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और आपको एक गुजारिश करते हैं कि मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी। अब चलते हैं कॉस्ताऊ के ऊपर, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मेन लीड की पिक्चर है। अब जैसे ही इस तरीके के आर्टिस्ट की बात होनी शुरू होती है, आपकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। वहां पर सटल एक्टिंग से लेके एक खड़ूस एक्टिंग जिसके अंदर ह्यूमर भी है वो, और एक डिजेक्टेड सा आदमी जो लड़ने की स्पिरिट भी रखता है और देशभक्ति का हौसला भी रखता है। कहानी क्या है? कहानी एक कस्टम ऑफिसर की है जिसकी एक हैप्पीली लाइफ चल रही है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ईमानदार तरीके का इंसान है, 3 बच्चे हैं क्यूट से, जो एक डर की भावना बना के रखता रहता है कि भाई इतना ईमानदार हो जाएगा, अगर दुश्मन पीछे पड़ गए फिर कैसे सॉल्व करेगा इस मैटर को। वो आपको दुख दुखी बना के रखी जाती है और 1991 के अंदर लेके जाया जाता है, जहां पर आपके पास मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते, इंस्टेंट कनेक्शन नहीं होता कि साहब यहाँ आना वहां जाना, तो आपको फिजिकली कहीं जाना है या फिर लैंडलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको थोड़ा सा ज्यादा एक टेंशन क्रिएट करने का काम करते हैं। ऊपर से म्यूजिक भी थोड़ा टेंशन वाला यहाँ पर है ही। तो कोस्टाव को एक बार समझ में आता है कि भाई यहाँ पर 1500 किलो की यहाँ पर कोई ना कोई स्मगलिंग होने वाली है। ये पकड़ने की जद्दोजहद के अंदर लग जाता है और पता चलता है कि इसके पीछे डमेलो नाम का एक आदमी है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है गोवा के अंदर, और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी ठीक ठाक रखता है। उसका जो भाई है वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक दिन पकड़ते पकड़ते ये 1500 की स्मगलिंग होते होते इस भाई की जो डेथ हो जाती है इसके हाथों, सेल्फ डिफेंस के अंदर। अब उल्टा ही केस चल जाता है इसके ऊपर कि ये जो है एक इनोसेंट को मार के भाग गया, क्योंकि सोना तब तक भगा दिया जाता है। तो ये जो प्लॉट है बेसिकली, और ये बहुत ही छोटा सा प्लॉट मैंने आपको बताया, ये 5-10-15 मिनट के अंदर ही मूवी के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको निपटा दिया जाएगा। बिगर प्लॉट जो है जिसकी वजह से आपको ये देखनी है, क्योंकि ये तो इसका रीजन टू वॉच है। लार्जर चीज है कि अब ये बचेगा कैसे। अब ये ऑन द रन है क्या, इसको भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर क्या, ये जो डमेलू है वो इतना ज्यादा क्योंकि स्ट्रांग है एज अ इविल कैरेक्टर, ये छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये सारी चीजों के लिए आपको देखना पड़ता है। जिस तरीके से ये स्टोरी इसके बाद बढ़ती है, फर्स्ट 20-25 मिनट इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, आप बहुत ज्यादा ग्लूड रहोगे, परेशान रहोगे, टेंशन के अंदर रहोगे, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्लो भी हो जाती है, जो इसका थोड़ा सा डाउन साइड है। दूसरा मुझे लगा कि मैंने गोवा में होते हुए भी थोड़ा सा समंदर की लहरें और एक थोड़ा सा शिप वगैरह कुछ दिखाया, ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि जब गोवा उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कोई ऐसी एक लेयर उस शहर के बारे के अंदर जो आपको थोड़ा सा ज्यादा इस स्टोरी के अंदर ग्लू करे, वो आपको थोड़ा सा मिसिंग लगता है। हालांकि आपको टेंशन फैमिली के लिए जरूर क्रिएटेड रहती है। तो एक्टिंग बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, उसकी फैमिली में जितने भी बच्चे यहाँ पर 3 लिए गए हैं, और एक जो बच्ची की एक्टिंग है बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगा सटल तरीके से उस बच्ची ने अपना कार्यक्रम गाया है। वो अपने आप को अपने फादर का इन्फॉर्मेंट टाइप समझते हैं, तो क्यूट हरकतें हैं उसकी। वाइफ का भी रोल बहुत ही अच्छा है उसके अंदर। और उस साइड पे डमेलो का मेरे ख्याल से पूरा एक्सपेंशन जो होना चाहिए था, उसके डर का जो माहौल है, पूरा एक्सपेंशन ढंग से नहीं हो पाता है। और उसके बाद एक फाइट हो जाती है एक तरीके की, ये अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करेगा लॉ सिस्टम के सामने, और इवेंचुअली क्या होता है, वो सब चीजें देखने वाली बात होती है। स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा जो इसका ट्रीटमेंट है, इसके डायलॉग्स और ज्यादा फैंसी हो सकते थे, क्योंकि जिस तरीके की ब्रेवरी ये स्टार्टिंग में दिखाता है वैसे डायलॉग्स नहीं दिखाता है। जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन सीधा सीधा कहते हैं ना, सीना चौड़ा करके करता है, उस तरीके से ये डायलॉग्स जो हैं उतने ज्यादा पावरफुल आपको स्टार्टिंग के अंदर नहीं लगते हैं। हालांकि इसके डायलॉग्स विद हिज वाइफ बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे हैं। थोड़े से नटखटपन वाले जो होते हैं ना, उस तरीके के जोन के अंदर जाते हैं। बच्ची के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां जहां पर भी इसके जो डायलॉग्स होने चाहिए थे देश के लिए या फिर बाकी दुश्मन के सामने जो ये बातें कर रहा है, कन्फ्रंटेशन जो कर रहा है, उसमें इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और उसके बाद जो बाकी की जो दलीलें हैं वहां पर भी मेरे ख्याल से मटेरियल इतना ज्यादा नहीं था। ये पिक्चर 2 घंटे की जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको 1.5 घंटे के अंदर भी समापन कर दिया जाना चाहिए था। और एंड में एक जो चीज है वो आपको भी मेरे ख्याल से खलेगी। सब कुछ टेंशन बिल्ड करने के बाद एकदम अचानक से रैप अप हो जाता है, एकदम कंक्लूजन निकल जाता है। कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है इसके आगे कि भाई अच्छा ये हो गया और हो गया बस, और क्या हुआ वो आप देखोगे कि राइटफुल कंक्लूजन है कि नहीं। मेरा मूवी शूज स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार्स, बट मैं आधा स्टार एक्स्ट्रा दूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गुड एक्टिंग के लिए। तो 3 स्टार्स मिलेंगे इसको, क्योंकि उनकी कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल एक्टिंग है इसके अंदर। ठीक है, जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।